दोस्तों कहते हैं समस्या अगर बड़ी हो तो उसे व्यापक कहते हैं। समस्या अगर बड़ी हो तो उसे व्यापक कहते हैं और उसी समस्या को जो आसानी से सुलझा दे उसे अध्यापक कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज 5 सितंबर 2022 यानी कि वर्ल्ड टीचर्स डे है। दोस्तों आज हम जानेंगे कि वर्ल्ड टीचर्स डे आखिर क्यों मनाया जाता है, क्यों सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि टीचर हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं। अगर जीवन में टीचर ना हो तो ज़िंदगी जैसे पतझड़ समान होती है। दोस्तों चलिए दोस्तों आज समझते हैं कि वर्ल्ड टीचर्स डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं और इसके पीछे का इतिहास क्या है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करके हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि ऐसे नोटिफिकेशंस और ऐसे डेली के इन्फॉर्मेशन हम आपको तक पहुंचाते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि वर्ल्ड टीचर्स डे आखिर है क्या और हम कब इसे मनाते हैं। तो वर्ल्ड टीचर्स डे और इंटरनेशनल टीचर्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन द ईयर अक्टूबर 5। दिस इज़ द डे टू सेलिब्रेट, थैंक एंड ऑनर टीचर फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द स्टूडेंट्स। तो दोस्तों वर्ल्ड टीचर्स डे या तो इंटरनेशनल टीचर्स डे हम 5 अक्टूबर को मनाते हैं। और दोस्तों ये दिन सेलिब्रेट हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने टीचर्स को उनके दिए हुए योगदान, अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को, अपने शिष्य को दिए हुए उनके जो योगदान है उनके जीवन में उसे हम व्यक्त कर सकें धन्यवाद देकर। ऑन दिस डे मैनी ऑल्सो कम टुगेदर एंड ऑर्गेनाइज मीटिंग्स, conferences and such to identify problems being faced by the teachers of the country as well as globally and find solutions to those issues। और इसी दिन दोस्तों ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्कूल, ट्यूशन्स, कॉलेजेस इस दिन पर ऐसे मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करती हैं ताकि टीचर्स के जीवन में आने वाले प्रॉब्लम्स की जो दिक्कतें हैं स्टूडेंट्स के कंट्रीब्यूशन में उसे सॉल्व कर सकें। ठीक है। और इस दिन दोस्तों सभी बच्चे अपने शिक्षकों के प्रति एकदम भावपूर्ण श्रद्धा से अपने टीचर्स के गुणगान करते हैं कि टीचर ने जो भी दिया हमें उसके लिए आपके बहुत बहुत आभार हैं। तो दोस्तों इस वर्ष 2022 में क्या थीम है, 2022 का वर्ल्ड टीचर्स डे मनाने का। तो दोस्तों दिस ईयर मार्क्स द 28th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड टीचर्स डे। दोस्तों ये जो एनिवर्सरी हम मना रहे हैं, जो वर्ल्ड टीचर्स डे मना रहे हैं, ये 28th एनिवर्सरी ऑफ टीचर्स डे का है। एंड द थीम इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद द टीचर। तो थीम इसका यही है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन का कैसे बदलाव आ रहा है स्टूडेंट्स के अंदर और कैसे शुरुआत हो रही है टीचर्स के द्वारा। ठीक है। टीचर्स अपने बच्चों के लिए, अपने शिष्यों के लिए एजुकेशन को कैसे बदलाव ला रहे हैं ताकि वो अपने शिष्यों को सही मायने में सही तरीके से कैसे बता सके। तो दोस्तों ये तो रहा थीम ऑफ द ईयर। तो अब समझते हैं सिग्निफिकेंस एंड सेलिब्रेशन। ओके, वर्ल्ड टीचर्स डे 2022 का सिग्निफिकेंस और सेलिब्रेशन क्या है, आइए समझते हैं। द सर्विस ऑफ टीचर्स and their contribution to the education are acknowledged on the World Teachers Day। जी हाँ दोस्तों, टीचर की दी हुई ज्ञान, टीचर की दी हुई योग्यता, योगदान हमें टीचर्स डे को मालूम चलता है। और टीचर्स डे के दिन नहीं, उनके जीवन में अगर हम नज़र डालें, प्रकाश डालें तो हर दिन हमें देखने को मिलेगा कि वो किस तरह से अपने बच्चों के लिए, अपने शिष्यों के लिए ज्ञान की धारा बढ़ाने के लिए किस तरह से मेहनत करते हैं। तो दोस्तों यही अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि टीचर्स की सर्विस, टीचर की योगदान हमें वर्ल्ड टीचर्स डे के दिन ही पता चलती है। यानी कि हम उस दिन अच्छी तरह से समझते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं कि टीचर अपने स्टूडेंट्स को, अपने शिष्य को कैसे सर्विस देकर अपनी कंट्रीब्यूशन करता है और उनकी वैल्यू को हम समझते हैं। और दोस्तों ये दिन और ये जो प्रोफेशन है, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू द कंसिडर द चैलेंजेस रिलेटेड टू द टीचिंग प्रोफेशन। और ये एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर है ताकि
टीचिंग प्रोफेशन को समझा जा सके। ये दिन, ये वर्ल्ड टीचर्स डे हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि टीचिंग प्रोफेशन को क्या वैल्यू है, टीचिंग प्रोफेशन की क्या वैल्यू है, क्या सिग्निफिकेंस है हमारे जीवन में, उसके बारे में, वो जो चैलेंजेस फेस करते हैं टीचर्स, उसकी काबिलियत को, उसकी मेहनत को हम समझते हैं। दोस्तों, एक टीचर अपने स्टूडेंट्स की पढ़ाई में, अपने सारे बच्चों की पढ़ाई में उन्हें पास करने के लिए, उन्हें सही मार्ग दिखाने के लिए अपने जीवन न्यौछावर कर देता है। जी हाँ दोस्तों, उनके जीवन में अगर प्रकाश डालें तो शिक्षक हमें सही राह दिखाने के लिए अपनी जीवन समर्पण कर देते हैं। इसी बात को समझने के लिए वर्ल्ड टीचर्स डे का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। और दोस्तों, दिस डे इज़ एन ओकेशन टू रिजॉल्व द इश्यूज़ रिगार्डिंग द टीचिंग प्रोफेशन। और ये दिन टीचिंग प्रोफेशन में आने वाली इश्यूज़ को, समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करता है। इस पे नज़र डालते हैं कि टीचिंग प्रोफेशन में क्या क्या दिक्कतें आ रही है, उसे कैसे सॉल्व किया जाए। एंड टू रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द टीचर्स। तो इस दिन बैठक होती है सारे कंट्रीज़ में, और इस पर बात किया जाता है कि क्या राइट्स है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एक टीचर की, कि टीचर किस रिस्पॉन्सिबिलिटी पर अपने बच्चों को राह दिखाता है, अपने सही राह दिखाता है अपने स्टूडेंट्स को, ताकि वो ज़िंदगी में कभी असफल ना हो, सदैव सफलता की राह चले, सच्चा मार्ग देखें। तो इन सभी राइट्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की कोशिश सारे ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, और इसीलिए वर्ल्ड टीचर्स डे का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं जिसे समझने के लिए बहुत ही इजी स्टेप्स में आपको समझा सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, टू सेलिब्रेट दिस डे सेवरल स्कूल्स एंड अराउंड द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज कल्चरल प्रोग्राम्स एंड फॉर द टीचर्स, और इवन ऑर्गेनाइज रिलैक्सिंग डेज फॉर द टीचर्स। और इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए स्कूल्स में अलग अलग प्रकार के कल्चरल प्रोग्राम्स टीचर्स के लिए रखे जाते हैं, और इवन ऑर्गेनाइज द रिलैक्सिंग डेज फॉर द टीचर। और इसी दिन टीचर्स को रिलैक्स करने का, टीचर्स को आराम देने का एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सेलिब्रेशन किया जाता है, ताकि इस दिन कम से कम एक दिन तो टीचर्स आराम कर सकें या फिर रिलैक्स कर सकें अपनी ज़िंदगी में। हालांकि वो ज़िंदगी में फ्री नहीं होते कभी, क्योंकि उन्हें बच्चों की टेंशन लगी रहती है कि बच्चे किस तरह पास हों, किस तरह अपनी मेहनत पर रंग लाएं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सम पॉलिसी मेकर्स एंड एजुकेशन एक्सपर्ट्स ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंसेस। और कुछ ऐसे पॉलिसी मेकर, कुछ एजुकेशन एक्सपर्ट्स जो होते हैं, जैसे कि शिक्षा मंत्री, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइज करते हैं क्या, कॉन्फ्रेंसेस एंड मीटिंग्स टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय टीचर्स। तो ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम, ऐसे कौन कौन से दिक्कतें इस टीचर्स के द्वारा फेस किए जा रहे हैं, उसे रिसॉल्व कैसे करें, ऐसे बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स, एजुकेशन एक्सपर्ट्स इस दिन कॉन्फ्रेंस करते हैं, ताकि इस बात पर वो प्रकाश डाल सके कि उन्हें कौन सी दिक्कतें आ रही हैं। एंड द डे कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू हाईलाइट द importance of the quality teachers and guide or motivate future aspirants of this profession। दोस्तों, ये दिन इसलिए भी हाईलाइट किया जाता है, इसलिए इसे इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ताकि क्वालिटी टीचर्स की जो इम्पोर्टेंस है, मतलब जो प्रोफेशनल एकदम एक्सपर्ट हैं टीचर्स के प्रोफेशन में, एंड वो ताकि दूसरों को मोटिवेट करें, दूसरों को फ्यूचर में टीचर बनने की सलाह दे सके इस फील्ड में, इस प्रोफेशन में, और उनकी जो इम्पोर्टेंस है हमारे लिए ज़िंदगी में, उसे महत्व देना इस दिन का सिग्निफिकेंस है। इसलिए दोस्तों, इस दिन को हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि टीचर्स को हम मोटिवेट कर सकें, जो आगे आने वाले फ्यूचर हैं, आने वाले जो पीढ़ी है, आने वाली जो भविष्य है, हमारे बच्चे हैं, उन्हें मोटिवेट कर सके इस फील्ड में उतरने के लिए। आगे दोस्तों देखते हैं कि हिस्ट्री क्या है, वर्ल्ड टीचर्स डे की हिस्ट्री क्या है, कि इसे कौन स्थापना किया वर्ल्ड टीचर्स डे का।
कब से स्टार्ट हुआ सेलिब्रेशन करने के लिए, इन सभी चीज़ों को समझेंगे हम हिस्ट्री में। सेटअप इन द 1994, दोस्तों ध्यान से देखिएगा ये, क्योंकि आपके जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रहते हैं यहाँ पे आपको पूछे जा सकते हैं कि वर्ल्ड टीचर्स डे का ऑर्गेनाइजेशन से या फिर सेटअप कब हुआ था। इसका सेटअप हुआ था दोस्तों 1994 में, आफ्टर द यूनेस्को रिकमेंडेड कंसर्निंग टीचर्स। ओके दोस्तों, यूनेस्को के विचार करने के बाद यूनेस्को के विचार करने के बाद टीचर्स डे पर ये एक फिर से एक नया नाम दिया गया इसके, टीचिंग इन फ्रीडम इन 1996 में। 1996 में इसको एक नया नाम दिया गया, टीचिंग इन फ्रीडम। ठीक है, यूनेस्को ने जब इसके ऊपर विचार किया टीचर्स पर, तब जाकर इसने एक नया नाम दिया इसको, जिसका नाम था टीचिंग इन फ्रीडम। ओके, टीचिंग इन फ्रीडम इन 1996। ओके, October 5 was proclaimed as World Teachers Day by UNESCO in 1994। 1994 में इसका नाम दे दिया गया वर्ल्ड टीचर्स डे। यहाँ दोस्तों 5 अक्टूबर 1994 को यूनेस्को ने इसको नया नाम दे दिया वर्ल्ड टीचर्स डे। वर्ल्ड टीचर्स डे के नाम से इसे स्थापित कर दिया गया इन 1994। ओके, विद द एम ऑफ ऑनरिंग द अडॉप्शन ऑफ यूनेस्को ILO रिकमेंडेशन। तो दोस्तों इसके अडॉप्शन के बाद यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को ने इसे हमेशा के लिए घोषित कर दिया कि 5 तारीख को ही हम वर्ल्ड टीचर्स डे मनाएंगे, और इस दिन हम टीचर्स को मोटिवेट करेंगे ताकि वो आने वाले भविष्य को चमका सकें, जगमगा सकें। दोस्तों मैं टीचर्स के बारे में कितना भी बोलूँ बहुत कम है यारों। अब नेक्स्ट पॉइंट देखता हूँ कि दिस वॉज अ पार्ट ऑफ इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस गवर्न बाय यूनेस्को। ये एक इंटर गवर्नमेंटल पार्ट था ताकि यूनेस्को ने कन्वेन किया था। इसका मतलब ये दोस्तों कि यूनेस्को ने हर सरकार से ये परमिशन ले लिया, हर कंट्री को बोल दिया कि अपने अपने सरकार से बोल दो कि 5 अक्टूबर को ही हम इंटरनेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेट कर देंगे। वो भी कहाँ पे इसने बताया था, इन द पेरिस में इसने एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग बुलाई तब जाकर यूनेस्को ने इस वर्ल्ड टीचर्स डे को डिक्लेयर किया। रिकॉग्नाइज द स्टेटस ऑफ टीचर्स इन द कोऑपरेशन विद द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसे ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में भी इसे माना जाएगा या फिर जाना जाएगा। तब दोस्तों वर्ल्ड टीचर्स डे एक्नॉलेजेस द एनिवर्सरी ऑफ द अडॉप्शन ऑफ 1966 इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वर्ल्ड टीचर्स डे जब यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर कर दिया कि 5 अक्टूबर को हम वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेट करेंगे, तब ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसे अडॉप्ट कर लिया, बस जानने लगा। एंड रिकमेंडेशन कंसर्निंग द स्टैचूज ऑफ टीचर्स, तब जाके ILO ने यानी ILO और यूनेस्को ने मिलकर स्टैचूज ऑफ टीचर्स पर विचार करने लगे। द रिकमेंडेशन कंसर्निंग द स्टैचूज ऑफ हायर एजुकेशन टीचिंग पर्सनल वाज अडॉप्टेड इन 1997, यानी कि जो बड़े से हायर एजुकेशन टीचिंग पर्सनल हैं वाज अडॉप्टेड इन 1997, यानी कि जो बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने जाने वाले जो टीचर्स होंगे उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन रखा गया। तो दोस्तों ये तो थी टीचर्स डे की हिस्ट्री और थीम, सेलिब्रेशन, सिग्निफिकेंस और इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि आखिर कौन से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो अंतिम में दोस्तों मैंने कुछ क्वेश्चंस रेफर किए यहाँ पे। फर्स्ट है डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ILO का जनरल डायरेक्टर कौन है? तो आंसर होगा
लिबर्ट हुंगबो। लिबर्ट होंगबो इज द जनरल डायरेक्टर ऑफ ILO, मीन्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जनरल डायरेक्टर कौन है? गिलबर्ट होंगबो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन, कौन से ईयर में ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया गया था? तो आंसर होगा 1919 में। इंटरनेशनल लेबर हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।